हम लोगों का जो अभी करंट टॉपिक चल रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोगों ने दो टाइप्स को पढ़ा है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के दो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पहला स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू इस स्टैंडर्ड फॉर्म में, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, दो टाइप के स्टैंडर्ड फॉर्म की बात की जा रही है। पहला स्टैंडर्ड फॉर्म जो है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू का है। इसमें अगर यहाँ dy बाई डी एक्स रहेगा तो यहाँ पर y रहता है, और इस केस में p और q जो होंगे वो x के कोई फंक्शन होते हैं या कोई कांस्टेंट होता है। जो हमारा फर्स्ट टाइप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस फर्स्ट टाइप के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपने dy बाई डी एक्स के फॉर्म में रखा है तो dy बाई डी एक्स के फॉर्म में रखने पर यहाँ पर y का रहना बहुत ज़रूरी है, और p और q जो होने चाहिए या तो अपने आप में x का कोई फंक्शन होना चाहिए या कोई कांस्टेंट होना चाहिए। साथ ही साथ आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म में इस बात को भी ध्यान से समझिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म का लेफ्ट हैंड साइड जो है LHS जो है, इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही टर्म्स होते हैं। फर्स्ट टर्म में हमारा dy बाई डी एक्स का रहना बहुत ज़रूरी है, और उसमें भी dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। सेकेंड टर्म में y का रहना बहुत ज़रूरी है, और y का पावर हमेशा सिंगल यानी लीनियर रहना चाहिए, 1 होना चाहिए। y स्क्वायर या 1 बाई वाई ऐसा नहीं रहना चाहिए। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फर्स्ट स्टैंडर्ड टाइप में ये उसका जनरल फॉर्मेट है, और इस कंडीशन में जो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर में इंटीग्रेशन p dx का। जो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर में इंटीग्रेशन p dx का। और इस स्टैंडर्ड फॉर्म के डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस का c। ये हमारा फर्स्ट टाइप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी में जो हमारा सेकंड टाइप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा ये है। सेकंड टाइप के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q। यहाँ पर इस बात को ध्यान से समझिए कि सेकंड टाइप के स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें यहाँ dx अपॉन dy मिलता है। अगर हमें यहाँ dx अपॉन dy मिल रहा है तो यहाँ पर x का रहना बहुत ज़रूरी है, और इस केस में p और q जो होने चाहिए वो y का कोई फंक्शन होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए। आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यही दो स्टैंडर्ड फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में अवेलेबल होगा। इन्हीं दोनों फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में आपका जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सबसे पहले ये देखना है कि आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन दोनों में से किस फॉर्म में इजीली कन्वर्ट हो रहा है। क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते समय वहाँ पर क्वेश्चन में ये नहीं बताया जाता आपको कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है या सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म है। कई बार हम क्वेश्चंस को देखकर ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये हमारा फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है, लेकिन कई बार हमें शिफ्टिंग वगैरह करना पड़ता है। लेफ्ट हैंड से कुछ चीज़ों को राइट हैंड साइड में भेजना रहता है या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में भेजना रहता है, तो वहाँ पर शिफ्टिंग वगैरह करते समय आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि
अगर आप यहाँ dx अपॉन dy ले रहे हैं तो यहाँ पर x का रहना बहुत ज़रूरी है, और इस केस में p और q y का कोई फंक्शन होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए। और इस केस में जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर में इंटीग्रेशन p dy का। p ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर p जो है हमने बात किया था कि वो y का फंक्शन होना चाहिए। अगर p y का फंक्शन होना चाहिए तो उसका इंटीग्रेशन भी y के रिस्पेक्ट में होता है। और इस केस में जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो जनरल सॉल्यूशन हमारा आता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस का c से। क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए कि आपका वो क्वेश्चन किस स्टैंडर्ड फॉर्म को बिलोंग करता है। अगर आपने अपने क्वेश्चन को इस बात से समझ लिया कि आपका ये क्वेश्चन किस स्टैंडर्ड फॉर्म को बिलोंग करता है, तब आप उसे बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं।